हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर.के. तिवारी फ्रॉम नवोदय विद्यालय बरेली। पिछले क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, वेयर ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, ए फंक्शन y इज इक्वल टू x is in curly bracket and that also denoted by x minus greatest integer function of x। कि सपोज हम अगर कोई नंबर लिख रहे हैं 2.45, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट कैन बी रिटन एज 2 plus 0.45। तो दिस 2 is the integer, greatest integer, and 5 is the fractional part. So we are going to study today only about the fractional part. Suppose we have a number 3.4 that can be written as 3 plus 0.4. The 3 is the integer, 0.4 is the fractional part. Minus 3.5 is equal to minus 4 प्लस 0.5। जैसे हमने कोई ले लिया 3 ही ले लिया, एग्जैक्टली 3, दैट इज 3 प्लस 0, हियर फ्रैक्शनल पार्ट इज 0। तो अब हमको आज पढ़ना है केवल फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में। सो द फंक्शन इज डिफाइंड एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 1.4, that can be written as 1 plus 0.4 minus 2.3, that is minus 3 plus 0.7। ये ध्यान रखना है कि ये that should be always in form of plus, निगेटिव ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि minus 2 minus 0.3, that is wrong, ऐसा नहीं लिखना है। some integer plus something, that is fractional part। सो ऐसा लिखना अलाउ नहीं है। तो ये चीजें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पढ़ लिए हैं। अब लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलना चाहिए देखेंगे। अब जैसे हम कहते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो सपोज हमने ले लिया x इज इक्वल टू 4.3, देन y इज इक्वल टू क्या हुआ 4.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3 एंड दैट इज इक्वल टू 4.3 माइनस 4, इसकी वैल्यू 4 होगी एंड दैट इज इक्वल टू 0.3। दूसरी कोई वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू सपोज 5.6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5.6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5, इसकी वैल्यू 5 होगी, दैट इज 0.6। सपोज हमने x इक्वल ले लिया माइनस 2.7, y इज इक्वल टू माइनस 2.7 माइनस ऑफ 2.7, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.7 माइनस इसकी वैल्यू हो गई माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2.7 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0.3। तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। सिमिलरली अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1.5, तो y इज इक्वल टू माइनस 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 and that is equal to minus 1.5 minus of minus 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा minus 2, that is minus 2 and that is equal to minus 1.5 plus 2 and that is equal to 0.5। एक और वैल्यू लेते हैं, x is equal to 0, तो y is equal to क्या हो जाएगा and that is equal to 0, x is equal to 2, then y is equal to 2 minus
greatest integer of 2 that is equal to 0. मतलब if you put any value of x any integer then always you get 0. तो क्या हमने क्या सीखा इसमें कि x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, y की वैल्यू हमको मिलती है 0 और 1 के बीच में. 1 भी नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ही मिलेगा, तो 1 से कम मिलेगा. इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू हम ऑल रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं. द फंक्शन इज डिफाइंड बट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ f(x) यू आर गेटिंग इन बिटवीन 0 to 1, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1. सो हम कह सकते हैं देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0 to 1. तो ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन और रेंज. उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है. अब ड्रा करते हैं इसका ग्राफ. अब देखिए, अब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0.1 तो 0.1 माइनस 0 दैट इज 0.1, दैट इज यू विल गेट हियर. If you put x is equal to 0.2, then the value of y is 0.2. If you put the value of x is 0.5, 0.5 minus 0, that is 0.5. 0.9, 0.9. But whenever you put 1, the value will be 0. So at 1, that will be the open interval. So we will get a line like this. मतलब when we put the value of x is equal to 0 less than equal to x less than 1, then we will get this line. Next, second, when 1 less than equal to x less than 2, then we will get a line like this. Again similarly, 2 less than x less than 3, the graph of the function will be 2 to 3, like this, like this. अगर हम रखते हैं -1 less than equal to x less than 0, then the graph will be like this. तो इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा हमको. The graph of the function, the value of y will be in between 0 to 1 always, 0 to 1. इससे न कम होगी न ज्यादा होगी, 1 भी नहीं होगी. 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा. अब इसका डोमेन हो गया. डोमेन हमने क्या रखा? डोमेन ऑल रियल नंबर. एंड रेंज, रेंज क्या मिला हमको? 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, 0 to 1. तो ये मिल गया आपका ग्राफ. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 0. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 2. द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इज नथिंग बट 0, दैट इज 0. 2.0 फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसका? 0 है. सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x that is equal to also 0. Greatest integer of fractional part is 0. जैसे हम लेते हैं greatest integer of, हमने यही ले लिया 0.2, x is equal to 2.1 ले लिया, तो 2.1 का fractional part क्या हो गया? 0.1 and the value is 0. Similarly, third property, fractional part of x plus fractional part of minus x, fractional part of x plus fractional part of minus x is equal to 0 when x belongs to z. When x belongs to z, तो मान लिया x is equal to, हमने मान लिया 5 ले लिया, तो fractional part of 5, fractional part of 5 plus fractional part of minus 5, fractional part of 5 क्या है? That is 0. अब fractional part of minus 5 is also 0 and that is equal to 0. तो fractional part of x plus fractional part of minus x is equal to 0 when x belongs to z. When x belongs to z.
कोई सा इंटीजर लेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट, दैट इज इक्वल टू 1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू z। अगर हम मान लेते हैं आर्क x बिलोंग्स टू r माइनस जेड, देन इस केस में क्या होगा, मान लिया हमने 4.3, x इज इक्वल टू 4.3, x इज इक्वल टू ले लिया 4.3। तो अब इसमें रख के देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 4.3 इज इक्वल टू, अब देखिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.3, अब प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा प्लस 0.7। क्यों, -5 प्लस 0.7, -5 प्लस 0.7 तो -5 हो जाएगा इस, तो 0.7 एंड इज इक्वल टू 1। ये क्लियर होगा। जबकि इसका हम फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे -4.3 का, हम कैसे लिख सकते हैं -5 प्लस 0.7, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.7, तो 0.3 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। लास्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू i है। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटीजर हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी इंटीजर, so that is x belongs to 5. So these are the property of fractional part of function. Now find the domain. Fx is equal to 1 by x minus greatest integer x. Find domain of this function. अब डोमेन क्या होगा देखिए, अब डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहली बात डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा, 0 कब होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ x विल बी एनी इंटीजर। अगर वैल्यू ऑफ x कोई इंटीजर लेते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिया 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ भी लेंगे एनी इंटीजर लेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो इंटीजर नहीं ले सकते हैं। तो व्हेन x बिलोंग्स टू z, देन क्या होगा, डिनोमिनेटर इज 0, देन fx इज नॉट डिफाइंड। अब लेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस जेड। z क्या है इंटीजर, z इज इंटीजर है क्या r माइनस जेड। तो हम सिंपली कर सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा r माइनस जेड, क्योंकि x की वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं हम r माइनस जेड। जेड पर क्या हो गया 0, नीचे 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया। क्या रखना है हमेशा r माइनस जेड। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज कैसे निकालते हैं देखिए, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ही तो है, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन क्या होता है 0 लेस देन इक्वल टू, सॉरी 0 इक्वल टू नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वल टू लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं आना चाहिए, 0 x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि ये 0 कब होगा जब ये इंटीजर होगा तभी 0 होगा, ऐसे 0 नहीं होता है। तो x माइनस ग्रेटर देन x लेस देन क्या होता है 1 होता है। ये है रेंज पढ़े हैं हम। अभी इसके पहले हमने जो ग्राफ ड्रा किया था उसमें ही पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज जो होगा ये जो है x माइनस एक्स, व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस जेड क्या होगा 0 लेस देन x माइनस एक्स। 0 कब आएगा जब x इंटीजर हो तभी आएगा जी। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 1। स्क्वायर रूट दोनों साइड में ले लिया। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 1 by 0, 1 by 0 दैट इज 1 by 0 ग्रेटर देन हो जाएगा 1 by अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 by 1 1।
or you can say implies that infinitive greater than 1 by x minus greater than x is greater than 1. Therefore range of the function, range of fx is equal to क्या मिलेगा, that is this function x से बड़ा है, that is 1 to infinitive. RF हो गया 1 to infinitive. तो अपना नेक्स्ट ग्राफ है सिग्नम फंक्शन. द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन, एज यू नो दैट fx is equal to mod of x upon x when x not equal to 0, and that is equal to 0 if x is equal to 0. So we can say that if x not equal to 0, then we will have two cases. पहला केस होगा केस 1 when x greater than 0. तो when x greater than 0, then fx is equal to क्या होगा, that is mod of x upon x, and that is nothing but x by x, and that is 1, क्योंकि x भी पॉजिटिव होगा 1. केस 2 क्या होगा, सेकेंड केस क्या होगा, when x is less than 0. तो when x less than 0, then इस केस में क्या होगा, fx is equal to minus of x mod minus x, and that is nothing but minus 1. And when x is equal to 0, fx is equal to 0, already given. When x is equal to 0, fx is equal to 0, already दिया हुआ है, फंक्शन के डेफिनेशन में है ये, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, already given. So you cannot raise any question that sir यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 0 होगा, 0 by 0 का रूप होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं. क्या कहेंगे, the function has been defined like this, that you have to accept it. The same signum function can be defined in another way. Fx is equal to 1 if x greater than 0, and that is 0 if x is equal to 0, and that is minus 1 if x less than 0. This is the another second definition of signum function. चाहे ऐसे कहिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों में क्या है, that is the signum function. इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा x की वैल्यू है, x हम यहाँ greater than 0 रख लिए, x यहाँ less than 0 रख लिए, और x यहाँ 0 भी रख लिए. इसका मतलब क्या होगा कि डोमेन ऑफ जो फंक्शन हो गया, that is ऑल रियल नंबर हो गया. और रेंज जो है, रेंज अभी निकाले हैं, देखिए fx इक्वल टू अगर ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो 1 आएगा हर केस में. जैसे हमने 2 रख लिया तो 2 by 2 1 रख लिया 1 by 1, माइनस 0.5 अपॉन 0.5, दैट इज ऑल्सो 1. सिमिलरली अगर निगेटिव रखा तो -1 आया, और 0 रखा तो 0 आया, ऑलरेडी डिफाइंड है. सो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी -1 0 and 1. So this is the domain of the function, and this is the range of the function. Now let us draw the graph of the function. अब देखिए, when the value of x is 0, तो क्या है, x is equal to 0, तो fx is equal to also 0. fx is equal to 0 when x is equal to 0, तो fx is equal to 0, तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट यहाँ मिल गया 0 पर. अब रखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. जैसे हम रखें, अब यहां मान लीजिए कि 1 है, हियर इज 1, हियर इज -1. तो अब जब 0.0 से थोड़ा सा भी ज्यादा जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों कैंसिल हो जाने के बाद 1 आएगा. द वैल्यू ऑफ x इज 0, देन द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 0. बट वेन एवर यू टेक द वैल्यू ऑफ x लिटिल बिट ग्रेटर देन 0, देन वी विल हैव वैल्यू ऑफ y इज 1. एंड सो यहाँ 1 के पास 0 पर, y एक्सिस में 0 पर ओपन इंटरवल लगेगा. इसके बाद अगर 1 हो गया तो इसकी वैल्यू 1. 2 रखते हैं तो 2 आएगी, 3 रखेंगे 3 आएगी, एंड सो विल गेट ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट 180
at 1 unit distance from the origin above the x. Now see, when we'll take the value of x less than 0, then we'll get a line -1 पर क्या होगा, ओपन इंटरवल, get a line parallel to x axis at 1 unit distance from the origin down the x axis. ये हो गया अपना ग्राफ. तो ये रहा ग्राफ सिग्नम फंक्शन का. अगर पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो 1 यूनिट पर इधर जाएगा, और नेगेटिव है तो 1 यूनिट पर इधर जाएगा. दोनों केस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस की लाइन मिलेगी. और 0 पर 0 होगा. एक्स लेस देन 0 पर कंटिन्यूअस है, एक्स ग्रेटर देन 0 पर कंटिन्यूअस है, और एक्स इक्वल टू 0 पर ब्रेकेबल है. एक्स इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ यहां आता है. सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0. बाकी हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन.